नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन सिंह। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल परमार मैथ्स पे दोस्तों। तो मैं आज आप लोग के लिए लेके आ गया हूं मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, जो कि आपको आने वाले सभी एग्ज़ामों में बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आइए दोस्तों, बिना बकवास किए हुए चलते हैं सबसे पहले अपने पहले सवाल पे दोस्तों। पहला सवाल क्या कहता है, और इस तरह का सवाल अगर आपको और अच्छे तरीक़ा से जानना है तो प्लीज़ इस चैनल से एक बार ज़रूर जुड़ जाएं, और जुड़ने से बहुत फ़ायदा आप लोग को होने वाला है। तो चलिए बकवास नहीं करते हैं, सबसे पहला सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल कहता है क्या है दोस्तों, ये रहा आपका पहला सवाल। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल, सबसे पहले देखिए, मैथ्स बनाने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ। मैथ्स बनाने से पहले आप लोग पहले मैथ्स का कॉन्सेप्ट समझिए कि कॉन्सेप्ट में क्या क्या रहा है, सवाल समझने की कोशिश कीजिएगा। कहता है 3 घंटियाँ क्रमशः प्रत्येक घंटे 2 घंटे तथा 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई है। समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा दोस्तों। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी तो अब से कितने घंटे बाद एक साथ बजेगी। चलिए सवाल पे जरा सा गौर करते हैं और कॉन्सेप्ट यानी लाइन बाय लाइन समझते हैं। कहता है 3 घंटे बाबू, समझना की कोशिश करिए। प्रत्येक घंटे यानी 1 घंटे 2 घंटे और 3 घंटे, ये 3 घंटियाँ क्रमशः प्रत्येक घंटे 2 घंटे और 3 घंटे पर बजता है, यानी कि डिजाइन किया गया है। यदि वह 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी तो अब से कितने घंटे बाद साथ बजेगी। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर पहली घंटी कितना है, 1 घंटा, दूसरा 2, तीसरा 3, बस इन तीनों का एलसीएम निकाल दो आप। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा दोस्तों, 6। क्या आ गया, 6। तो 6 घंटा इसका आंसर नहीं होगा। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर अब आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी, समझने का, यदि वो 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी तो अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। अब से कितने घंटे बाद एक साथ बजेगी। अब से यानी कि 3 घंटा वो बजा है, तो अब से कितने घंटे बाद एक साथ बजेगी। तो कहिए सर 3 घंटे बाद बजेगी। क्यों नहीं बजेगी, समझिएगा। पहले जो 3 घंटे पहले बज गया था, वो 3 घंटे पहले बज गया था, एक साथ कितने घंटे बजेगी, एक साथ में 6 घंटे। अगर पूछ देता सवाल अगर आपसे कि बताइए कि तीनों घंटियां एक साथ कब बजेगी, तो इसका आंसर निकल के आ जाता आपका 6 घंटा। समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे 6 घंटा करोगे तो दिस इज ब्लंडर मिस्टेक। आपसे ये गलती बहुत बड़ी हो सकती है और एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करनी है गलतियाँ, है ना। तो पूछ रहा है अब से कितने घंटे बाद एक साथ बजेगी, यानी पहले 3 घंटे बज चुकी है, तो 3 घंटे बजा तो बचा कितना, 3 घंटा। तो यानी अब से कितने घंटे बाद बजेगी एक साथ, तो 3 घंटे बाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 घंटे। उम्मीद करते हैं जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियोस को देख रहे हैं, छात्रों या छात्राओं हो, तो ये आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है दोस्तों। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। और अगला सवाल जाना बताने से पहले मैं बता दूं कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। आपके जितने भी स्टडी ग्रुप है, व्हाट्सएप टेलीग्राम इंस्टाग्राम, जहाँ भी हो आप सोशल मीडिया पे टेलीग्राम पे, वहाँ पे शेयर कर दो ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं इसका आपका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, आइए खास करके उनके लिए जो मैथ्स और रीजनिंग में कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो वो अब चिंता बिल्कुल ना करें दोस्तों। जितने भी दोस्त हैं, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। आप इस चैनल से जुड़िए और बस 2 महीना अच्छे से पढ़ाई कीजिए, 3 महीना आपको मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छे तरीक़ा से आने लगेगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और एग्जाम में ये सवाल हमेशा से पूछा गया, खास करके ग्रुप डी और आर एनटीपीसी में पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, समझने की कोशिश किया थोड़ा सा। दूध तथा, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, दूध तथा पानी के 30 लीटर के मिश्रण में इन घटकों का अनुपात उपयुक्त क्रम में 7:3 है। समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, दूध और पानी का मिश्रण कितना लीटर है दोस्तों, 30 लीटर है। समझने की कोशिश कीजिएगा।
और उसका जो उपयुक्त क्रमित रेशियो कितना दिया हुआ है 7 और 3, तो दोनों कितना हो जाएगा 7 + 3 बराबर कितना होता है 10। 10 रेशियो बराबर 30, तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा, तो 1 रेशियो बराबर 3 हो जाएगा। जब 1 रेशियो बराबर 3 हो गया, क्या करना क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा। इस अनुपात को 3:7 बनाने के लिए कितने लीटर पानी बढ़ाना होगा, कितने लीटर पानी बढ़ाना होगा, किसमें समझने को 7:3 में समझने की कोशिश कीजिएगा। 7:3 को हमें कितना लीटर पानी बढ़ाना होगा कि पानी को बढ़ाना है 3:7 बना हो जाए। तो बस दोस्तों 1 रेशियो बराबर अगर 3 होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा सवाल पे एकदम अच्छे से ध्यान से देखिएगा। 1 रेशियो बराबर कितना हो जा रहा है 3 हो जा रहा है। तो अब बताइए 7 रेशियो बराबर कितना होगा, 7 रेशियो बराबर 7 तिया 21, समझने की कोशिश कीजिएगा। और 3 रेशियो बराबर 3 तिया 9। अब 21:9 कितना रहा, 21:9 को 21:9 को हमें बनाना कितना है 3:7 बनाना है, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया तो बताइएगा दोस्तों, ठीक है। जब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे अब ध्यान से देखिएगा, 3 रेशियो बराबर 21, देखिए यहाँ पर बनाया गया 3 रेशियो बराबर 21, तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 7। जब 1 रेशियो बराबर 7, तो 7 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49। अब पूछ क्या रहा है, सवाल को अच्छे से पढ़िए। 3:7 बनाने के लिए कितने लीटर पानी, पानी को बढ़ाना है दोस्तों, पानी को बढ़ाना है, तो पानी का रेशियो कितना है 9 है, समझने की कोशिश कीजिएगा। पानी का रेशियो कितना है 9, 9 में हम कितना और जोड़ दे कि हमारा कितना हो जाए 49 हो जाए। देखिए 1 रेशियो बराबर कितना था 7, तो 7 रेशियो बराबर 7 7 49 हो गया। तो बताइए दोस्तों 9 रेशियो में ये जो 9 है, 9 में हम कितना और हम जोड़ दें कि हमारा कितना हो जाए 49 हो जाए। 9 लीटर तो पहले से था, तो उसमें और कितना, सिर्फ पानी बढ़ाना है। वो देखिए सवाल पढ़िएगा, कितने लीटर पानी बढ़ाना होगा, तो आपको बताइए 9 रेशियो में कितना और जोड़ना है कि हमारा 49 हो जाए। तो बताइए दोस्तों 40 और जोड़ देंगे, यानी कि 49 में से 9 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, आपका कितना लीटर आ जाएगा 40 लीटर, यानी 40 लीटर। यानी कितना लीटर पानी बढ़ाना होगा 3:7 बनाने के लिए 40 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई तकलीफ हो तो आप ज़रूर बताइएगा। हाँ, और एक बात और, अगर सवाल आता है आप लोग तो वीडियो को पॉज करके एक बार ज़रूर आप कॉपी कलम पे पेन पेपर उठा के उस पर सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपका इससे एक्सपीरियंस और बढ़े, है ना, आपको एक्सपीरियंस और बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं आपको 2 तरीका से बताऊंगा। एक तरीका हो गया बेसिक, जो कि सभी लोग जितने टीचर लोग होते हैं सभी इसी से बताते हैं, और दूसरा हो गया ट्रिकी मेथड, जो कि आपको एग्जाम में बनाना है। क्या बनाना है आपको एग्जाम में बनाना है। कैसे बनाना है हम बताते हैं। गणित की एक परीक्षा में, देखिए सवाल को अच्छे से पहले पढ़ना रहता है। क्या, गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है। क्या है 5 विषम, विषम के मतलब समझते हैं ना, जो 2 से ना कटे, है ना, समझ रहे हैं ना, 5 विषम पूर्णांकों में है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि उनके कुल अंक 185 हैं तो उच्चतम अंक कितने हैं, माफ कीजिएगा, उसका कुल अंक कितना है 185 है। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 185 है। तो बताएं कि उच्चतम अंक यानी बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक पूछ रहा है। चलिए सबसे पहले मैं बेसिक एक्स मान के आप लोग को बता देता हूँ। चलिए 5 विषम संख्या हम पहले मानते हैं। तो पहला हो गया एक्स, दूसरा हो गया एक्स प्लस कितना 2, विषम संख्या पूछ रहा है ना। तीसरा हो गया एक्स प्लस कितना हो गया एक्स प्लस 4, चौथा हो गया एक्स प्लस 6, देखिए, और पांचवा हो गया x प्लस 8। बस इतना ही आप लोग को करना है, कुछ नहीं करना है। बस ध्यान से आप सवाल को अच्छे से देखिए दोस्तों, सवाल को अच्छे से देखिए। चलिए 1 2 सभी को आप जोड़ लीजिए, 2 3 4 5, 5x बराबर कितना हो गया दोस्तों 5x प्लस 2 4 6 6 10, 4 2 6 6 12 8 20, कितना हो गया 20। अब बराबर कुल अंक कितना दिया हुआ है 185 दिया हुआ है। चलिए अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है,
5x बराबर हो, ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो गया, तो 5x बराबर कितना हो गया 185 में से आप 20 अगर घटाते हो तो 165 आता है। कितना आता है 165 आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5x बराबर 165, तो x बराबर कितना आ जाएगा 165 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आएगा 33। कितना आ गया 33। x का मान कितना आ गया 33। अब आगे पढ़ते हैं, अब लाइन को आगे पढ़ते हैं। क्या पूछ रहा था, गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है, जो कि हम कर चुके हैं। यदि उनके कुल अंक 185 हैं, ये भी कर चुके हैं, तो उच्चतम अंक कितने हैं। उच्चतम यानी कि सबसे बड़ी अंक पूछ रहा है दोस्तों। तो x का मान तो ऑलरेडी आ गया कितना। अगर पूछ देता सबसे छोटी अंक कौन सी है, तो आपका छोटी अंक x का मान कितना आया 33, यानी कि ये हो जाता आपका 33। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, बताइएगा। तो सबसे बड़ा अंक इसमें कौन है 8 है। x का मान कितना आया है 33 आया है, और इसमें क्या कर देंगे 8 जोड़ देंगे, तो 33 और 8 कितना होता है दोस्तों 41। देखिए तो 41 किस ऑप्शन में है, तो कहिए सर ऑप्शन नंबर सी में। ये रहा आपका बेसिक मेथड, जो कि आपको हमेशा से टीचर बताते रहते हैं, जो कि एग्ज़ाम में आपको ये वाला मेथड बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको बस 10 सेकेंड में बनाना है। कैसे, मैं बताता हूँ, देखिए कैसे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये रहा आपका ट्रिकी मेथड। सबसे पहले जब पूछ रहा है यदि कुल अंक 185 हैं, तो ये जो 185 है कुल 5 विषम पूर्णांकों से बस इसको आप डिवाइड कीजिए, और डिवाइड करने पर जो भी अंक आएगा ये बीच वाला आएगा। 5 में से कौन सा वाला आएगा, बीच वाला आएगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ये जो ये डिवाइड कीजिएगा, इसमें से जो भागे कीजिएगा वो क्या होगा, ये बीच वाला उम्मीदवार आएगा। कौन सा आएगा, बीच वाला उम्मीदवार। तो 5 से भागा कीजिए, 5 दिया 15, 3 5 7 35, कितना आ गया बड़ा वाला बीच वाला उम्मीदवार। जब बीच वाला उम्मीदवार आ गया है तो 2 विषम संख्या इसके बाद वाला, 2 इसके पहले वाला। समझ में आ रहा है ना, तो 2 इसके बाद वाला 37 से 2 विषम पूछ रहा था, 37 से 39 हो गया, 39 से 2 कितना हो गया 41 हो गया। 37 से पहले 2 कितना हो जाएगा 35, और पहला आ गया 33। पूछ क्या रहा था, तो उच्चतम अंक कितने हैं। तो उच्चतम अंक सबसे बड़ी अंक कौन है यहाँ पे, देखिए तो 41, जो कि आपका आंसर ये है। बस आंसर आ गया। तो बताइए दोस्तों, इस तरह के सवाल को आपको बनाने में समय लगना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। और ये सब सवाल में लोग बहुत ज़्यादा फंसते हैं, जो कि आपको नहीं फंसना है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ये देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, और हमेशा से पूछा जाता है ये सवाल। देखिए क्या कहता है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया। कहता है, सवाल को पहले पढ़िए। देखिए सवाल मैथ्स के बनाने के लिए आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है कि सवाल कहना क्या चाह रहा है, इसमें सवाल का मतलब क्या होता है, समझिएगा, ठीक है। कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। चलिए पूरा पहले सवाल पढ़ेंगे। उसकी आय 20% बढ़ जाती है। जब वह 75% खर्च करता है तो उसकी आय क्या हो जाती है 20% बढ़ जाती है, और वह अपना खर्च 10% बढ़ा लेता है, तो उसकी बचत कितनी होगी, कितनी बढ़ेगी। चलिए सवाल बढ़िए, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ये मान लिए ये हो गया आय हो गया, ये हो गया खर्च, क्या हो गया खर्च, आय खर्च, और बचत क्या हो गया, ये हो गया बचत। चलिए अब आपको इसी में समझना है, इसी को समझना है, बस कुछ नहीं करना, इसी को समझना है, बस इसी को समझिए, आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए आय कितना है दोस्तों 75, हम मान लीजिए कि आय हो गया 100 रुपया है, 100 रुपया है। 100 रुपया में से 75% यानी 75 रुपया खर्च कर दे रहा है। कितना कर दे रहा है 75 खर्च कर दे रहा है, तो उसके पास कितना बचेगा दोस्तों 25 बचेगा। समझ रहे हैं ना, 25 बचेगा। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं। उसकी आय 20% बढ़ जाती है, यानी कि ये 100 था तो अब हो गया 120। समझ रहे हैं ना। अब कहता है कि जब वह 20 पर, तो वह अपना खर्च 10% बढ़ा लेता है, यानी 75 का 10% कितना होता है 7.5, और 7.5 में 75 जोड़िएगा तो कितना आता है
82.5 कितना आता है? 82.5। अब आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। अब देखिए बढ़ा लेता है तो उसकी बचत कितनी बढ़ेगी, तो क्या करेंगे, ये जो 120 है, 120 में से आपको कितना घटा लेना है? 82.5 घटा लेना है। समझ में आ रहा है ना? तो आपका कितना आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों? 37 दशमलव कितना आ जाएगा? 37 दशमलव, समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, आपको आंसर निकल के आ जाएगा। कुछ किए नहीं है, बस इसी को आय था, आय 100% मान लिए, खर्च कितना 75, तो बचत कितना होगा 100 में से 75 यानी 25। जब वह 10-20% अपना आय बढ़ा लेता है तो खर्च क्या हो जाता है? 10% बढ़ा देता है। जब 20% बढ़ जाती है और वो अपना खर्च 10%, तो 75 का 10% 82.5 हो गया, और 37.5 आ जाएगा आपका क्या? इसका ये आ जाएगा। इस 120 में से 82.5 घटाएंगे तो आपको 37.5 आएगा। अब देखिए किससे है, यानी कि क्या पूछ रहा था, उसकी बचत कितना बढ़ेगी। तो पहले से कितना था 25, अब हो गया 37, दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12.5 आ जाएगा। अब 12.5 आ गया, चलिए ये तो मान लीजिए किस में आ गया? 25 में आ गया। गुना 100% परसेंटेज में है तो 100 से कर दीजिए। 12.5 में अगर 2 से भागे करेंगे दोस्तों तो आपका 2 बार में आ जाएगा। 12.5 2 के 25 हो जाता है, और ये 2 से 50 बार में कट जाएगा, यानी कि आ गया आपका आंसर निकल के 50%। और 50% जो है आपका किधर है? यहाँ देखिए, दिख नहीं रहा होगा तो मैं हटा दी। 50% आपका ऑप्शन नंबर बी में है। पूछ क्या रहा था कि उसकी बचत कितनी बढ़ेगी, तो उसकी बचत कितनी बढ़ेगी? 50%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों जितने भी हैं, ये आपको सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार का सवाल अगर जब भी आता है आपके एग्ज़ाम में तो क्या करना है? एकदम फोड़ देना है, बहुत अच्छे से एकदम, है ना? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो जितने भी कमज़ोर छात्र हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं, मैथ आपको समझना चाहते हैं, तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका होमवर्क का सवाल दोस्तों, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे नए रीजनिंग एनर्जी वाले वीडियो में। जय हिंद।